हम सबके बहुत काम आ सकती है, क्योंकि आजकल डायबिटीज़ की प्रॉब्लम सभी लोगों में है, चाहे वो छोटी एज के हैं, बड़ी एज के हैं, बहुत बड़ी एज के हैं। तो इसलिए आज मैं जो चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, पहले आपको उसकी पैकिंग दिखाती हूँ। ये है वो पैकेट, कंपनी ऐड नहीं है, खुद यूज़ कर रहे हैं घर में, इसलिए इसकी क्वालिटीज़ आपके साथ सोचा शेयर कर देते हैं। लेकिन पहले इसके कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बताऊंगी जो कि मुझे इसमें नहीं दिखे, जैसे कि ये वाइट खूबसूरत सी जो रोटी दिखाई दे रही है, ऐसी ये रोटी नहीं बनती। एक झलक आप इसकी रोटी की पहले देख लीजिए कि जब उसको हम बनाते हैं तो वो किस तरीके की दिखाई देती है, और उसके बाद फिर आपको बहुत सारी इसकी बातें जो यहाँ पीछे मेंशन है वो भी दिखानी है और बतानी है। इस आटे को गूँथने के बाद हम जितनी देर छोड़ते जाएंगे ये डार्क कलर होता जाएगा, क्योंकि इसमें जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो सब पानी को सोख चुकी हैं और उसकी वजह से ही रोटी बहुत मुलायम बनेगी। तो अगर चपाती ऐसी वाइट नहीं बनती तो भी चलेगा, अगर इसमें बहुत सारे गुण और जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स को चाहिए वो मिल जाए। जैसे कि यहाँ नीचे मेंशन है कि इसमें ग्लाइसेमिक लोड लो है, क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका लो है, और उसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी लो मात्रा में है। कुल मिलाकर इस आटे में जो जो चीज़ें हैं वो हैं बादाम, मूंगफली, फ्लैक्सीड, सोयाबीन और कोकोनट। ये सारी चीज़ें हमें इसमें इस रेशो में मिला के दी गई हैं कि हमें कोई टेंशन नहीं है। हम चाहें इसकी तकरीबन 2 रोटी नॉर्मल मीडियम साइज़ की पतली पतली खाएं, एक दिन में 4 से 5 रोटी हम अलग अलग टाइम में खा सकते हैं, तो उससे हमारी डायबिटीज़ काफ़ी कंट्रोल रहती है। ये आजमाई हुई चीज़ है, इसलिए मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। और अगर आप चाहें आप इस कंपनी की साइट पर जाएं, वहाँ पर ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, फ्री कंसल्टेंसी ली जा सकती है। यहाँ टोल फ्री नंबर इसके दिए हुए हैं, तो वो भी एक अच्छा पॉइंट है कि किसी की बात को सुनकर नहीं, हम खुद ये चीज़ें कर सकते हैं। वैसे इस कंपनी में बहुत सारी चीज़ें डायबिटीज़ के लिए ही बनाई गई हैं, अगर आप चाहें तो उनको भी ट्राई कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर कुछ खान पान चेंज करते हैं तो जब आप इससे एक बार जुड़ जाएंगे तो उनसे बात ज़रूर करें, ताकि हम कहीं भी गलत हैं तो हम ठीक कर लें। और उसके अलावा चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी रोटी हमें बनानी है तो किस तरीके से वो बनाई जाएगी, और वो सीखने के बाद किस तरीके की होगी, हाँ, और वो सेकनी किस तरीके से, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। रोटी सेकने से पहले आटा किस तरह गूँथना है तो चलिए मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। इस आटे में जो चीज़ें पड़ी हैं वो मैंने आपको बताई, उस ही वजह से इस आटे को हमें गर्म पानी से गूँथना है। गर्म पानी से गूँथने पर वो चीज़ें अच्छी तरह सोख हो जाएंगी, और जब हम इस आटे को फाइनल डो में तैयार करेंगे तब तक वो सब चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएंगी। और फिर जब हम उसकी चपाती बेलेंगे तो सेम जैसे हम गेहूं के आटे की चपाती बेलते हैं उसी तरीके से हमें इसको बेलने में सुविधा होगी। आटे को गूँथते हुए थोड़ा मोटा पतला अपनी इच्छा अनुसार रखा जा सकता है। ये आटा जो हमने गर्म पानी से गूँथा है उसकी सुविधा क्या है वो मैंने आपको बताया। और उसके अलावा जब हम आटा गूँथेंगे तो हमें एकदम इसमें हाथ नहीं डालना, क्योंकि पानी गर्म है। आटे में पड़ने के बाद उसकी हीट जस्ट डबल हो जाती है, तो आराम से संभल के हमें सारा ये काम करना है। आटा गूँथने के बाद कुछ देर के लिए उसको रेस्ट करने देना है।
जब तक वो रेस्ट हो रहा है तब तक मैं आपको इस पैकेट के पीछे जो इस आटे के बारे में पूरी डिटेल्स हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है और उसके बाद पूरी डिटेल है कि किस तरीके से हमें इसका डो बनाना है और इसको हमें किस तरीके से पकाना है, वो मैं आपको साथ में दिखाती भी जा रही हूँ। अगर किसी को नट्स से एलर्जी है तो वो ये आटा ना खाएं। इसमें ये कहाँ पर बनाया गया है सारी डिटेल्स हैं। आप मेरी वीडियो देख के इसको फॉलो मत कीजिए, आप ऑनलाइन जाइए, इसके टोल फ्री नंबर पर जाइए, वहाँ कॉल कीजिए, अच्छी तरह कन्विंस होइए और तब इस आटे से रोटी बनाकर उसको खाना स्टार्ट कीजिए। तो इस तरीके से अब इस आटे के डो को रेस्ट हो गया है और रोटी बननी स्टार्ट हो गई है। इस आटे में जो चीज़ें पड़ी हैं उसको हम जितना हल्का सेकेंगे उतना डिलीशियस होगा, क्योंकि जब हम नट्स को वैसे भूनते हैं तो अगर तेज़ आंच पर भूनते हैं तो वो जल जाते हैं। जितना स्लो फ्लेम पर हम भूनते हैं उतना वो अच्छे पकते हैं और बहुत जल्दी ही वो भुन जाते हैं। उसी तरीके से ये रोटी भी बहुत जल्दी सिक जाती है। लेकिन और इसको अच्छी तरह सेकने के लिए फ्लेम को हमेशा कम रखना है, तवे पर रोटी को घुमाते रहना है और जब वो दोनों तरफ से अच्छी तरह सिकी लगे तब उसको डायरेक्ट फ्लेम पर भी हम सेक सकते हैं। और इस रोटी से हम चाहें तो किसी भी तरीके की और चीज़ जैसे पराठा वगैरह वो भी बना सकते हैं। अब दोनों तरफ इस रोटी को अच्छी तरह से सेकेंगे और आप अगर वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो अब एंड में इसकी सॉफ्टनेस भी मैं आपको दिखा दूँगी। तो रोटी पर बनाने के बाद अगर साथ में घी लगाएंगे तो उसकी सॉफ्टनेस और भी अच्छी हो जाएगी। जैसे कि आप देखिए अभी कितनी अच्छी मुलायम है, सॉफ्ट है। इसके नीचे कुछ और ये एक ख़ास तरीके की रोटियां रखी हैं, इनकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि ये वाली रोटियां हम बनाकर कुछ दिनों तक फ्रिज में भी अगर रख दें तब भी हम खा सकते हैं। और ये है दही भल्ले वाला भल्ला। तो ये खाना तो हिमाचल में स्पेशली खाया जाता है, लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ शुगर कंट्रोल आटे से बनी ये रोटियाँ। एक बार और देखिए कितनी सॉफ्ट और मुलायम है। इस आटे को मैंने यहाँ रखा है, जो कि गलती की है क्योंकि इस पर मेंशन है कि इसको हमें रेफ्रिजरेटर में ही रखना होगा। तो अब ये रोटियाँ बनकर तैयार हैं। इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह डिटेल दी है। आप देख सकते हैं कि अब इनका कलर चेंज हो गया क्योंकि इसमें पड़ी चीज़ों ने पानी सोख कर लिया है। इस आटे से बनी रोटी मैंने आपको दिखा दी। अब आपके ऊपर है, आप चाहें तो इसे बनाइए। और इस कंपनी पर है कि वो चाहे तो मुझे इसकी कुछ पैकेट्स भेज दे, क्योंकि मैंने इसकी इतनी अच्छी डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर की है बिना इनसे कोई पैसा चार्ज किए। और इसकी कॉस्ट है 522 रुपये 1 किलो आटे की। तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि बहुत सारे डायबिटीज़ के पेशेंट्स इससे लाभ उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।